एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट खालिद इसहाक को एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात कर दिया गया। शान गुल को बतौर एडवोकेट जनरल पंजाब इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद पंजाब हुकूमत ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ दुरे नायाब मौजूद हैं उनसे। जी दुरे नायाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब एडवोकेट शान गुल ने अपना इस्तीफा पेश किया था और जिसको बाकायदा गवर्नर पंजाब ने मंजूर कर लिया है और इसका भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लेकिन इसके साथ ही सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट खालिद इसहाक को एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात करने की मंजूरी गवर्नर पंजाब ने दे दी है, जिसके बाद उनकी तैनाती के बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट खालिद इसहाक की तैनाती डेपुटेशन पर की गई है और पार्लियामेंट्री अफेयर्स की जानिब से बाकायदा इसको नोटिफिकेशन जारी किया गया है और अब पंजाब के एडवोकेट जनरल खालिद इसहाक तैनात हुए। जी दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सुन्नत इब्राहिमी की तैयारियां, वीकेंड पर मवेशी मंडियों की रौनकें दोबाला। बड़ों के साथ बच्चे भी खरीदारी करने चले आए। शाहपुर कांजरा मंडी में ब्लैक टाइगर्स की धूम है। चोलिस्तानी गुलाबी बैल भी तवज्जो का मरकज बन गए हैं। मजीद कैसी गहमा गहमी है वीकेंड पर मंडी में, जानेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। ईद कुर्बान में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं, जिसके पेश नज़र मंडियों में जो शहरियों का रश है वो बढ़ना शुरू हो गया है। मंडियों की रौनकें बहाल हो चुकी हैं। मैं इस वक्त पाइन एवेन्यू मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ भी शहरियों का बड़ा रश है। बड़ी मिकदार में यहाँ पर बड़े और छोटे जानवर मौजूद हैं। बकरे, छतरे, दुम्बे और ख़ूबसूरत बैल भी मौजूद हैं। यहाँ पर एक बैल का चर्चा है जो कि माशाल्लाह के नाम से मशहूर है। इस बैल को आप देख सकते हैं। मेरा कैमरामैन अंजुम शहजाद आपको दिखाएंगे। ये कैमरे में नज़र आ रहा है कि जो जानवर है वो इंतहाई खूबसूरत है। ब्लैक कलर का सारा है और जो मालकान है उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि मेहनत के साथ इन्हें पाला गया है और दूध मक्खन खिलाकर इन्हें पाला गया है। इसका नाम माशाल्लाह रखा है। मैं उनसे बातचीत करते हैं। बताइएगा कि इसका नाम माशाल्लाह रखा है, इसके पीछे क्या वजह थी? इसकी ये यही वजह जी, जो भी देखे इसको माशाल्लाह का नाम कहते हैं। ये भी यानी कि नज़र ना लगे इसको। माशाल्लाह बहुत प्यारा है। अभी इसका यानी कि 2.5 साल का होया, एक धुंधा है और इसको इरादा कर रखा है अगले साल के लिए। जो भी रेट इधर पूरा नहीं देता, 7 लाख देता, हम 14 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं इसकी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं इसका वज़न कितना है? वज़न 20 मन है जी इसका। तो क्या खिला के इसको आपने पाला है, बड़ा किया है? किस एज में इसको लेके आए थे? क्या बचपन से पाला है? क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, ये छोटा सा था, ये लेके आए हैं। इसको देसी घी और दूध और माशाल्लाह जो देसी खुराक है गंदम, ये देते हैं बस। बिल्कुल, जो कि मालकान की जानिब से बताया जा रहा है कि दूध, दही, देसी घी और देसी खुराक खिलाकर इस जानवर को बड़ा किया गया है, जिसके बाद 14 लाख रुपया इसकी डिमांड रखी गई है, जबकि 20 मन इसका वज़न बताया जा रहा है। जी तलहा, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि दूसरी तरफ आरजी मवेशी मंडियों में नाकिस इंतजामात हैं। पाइन एवेन्यू मंडी में व्यापारी और जानवर पानी को तरस गए। मनावा मवेशी मंडी और LDA एवेन्यू 1 मवेशी मंडी में व्यापारियों को मुश्किलात का सामना है। लखोडेर मवेशी मंडी में जानवर लाने वाले व्यापारियों के लिए इंतजामात भी नाकिस हैं। व्यापारियों का कहना है मवेशी मंडी में बिजली का इंतजाम है और न ही पानी की सहूलत मैसर है। व्यापारियों ने मुतालबा किया कि लखोडेर मवेशी मंडी में बिजली के इंतजामात बेहतर किए जाए। मनावा मवेशी मंडी में जानवर तो हैं मगर इंतजामात न होने से व्यापारी परेशान है। व्यापारियों का कहना है इस साल मंडी में पानी, बिजली और बैतुल खला की सहूलत मौजूद नहीं। व्यापारियों का मजीद कहना है कि दिन में गर्मी की वजह से गाहक मंडी नहीं आता और जब रात को गाहक आता है तब मंडी में बिजली नहीं होती। LDA एवेन्यू 1 मवेशी मंडी में सहूलियात की अदम फराहमी पर व्यापारी फट पड़े। मवेशी मंडी में आए व्यापारियों का कहना है कि 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम के वक्त पानी फराहम किया जाता है। पानी की किल्लत के बायस जानवर दिन भर निढाल रहते हैं। व्यापारियों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर पानी की 8 घंटे फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। जानवर बीमार पड़ रहे हैं, इनको लो लगी। उधर जो भी पानी चलाते हैं, बिजली चलाते हैं, सिर्फ 2 घंटे चलाते हैं। उसमें ना जानवर को पूरा आता है ना आदमियों को पूरा आता है, इसलिए ये सब निडाल हुए हैं। गर्मी हद से ज्यादा है। जिले हुकूमत की जानिब से पाबंदी के बावजूद गैर कानूनी मवेशी मंडियां भी सज गए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सेहत कार्ड सिर्फ गरीब आवाम के लिए मुख्तस करने का फैसला। 30 जून से प्राइवेट अस्पतालों में गायनी ऑपरेशन बंद। दिल के मरीजों को 33% अदायगी करना होगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह से भी 300 रुपये माहाना कटौती होगी। और आपको बताएं कि 65,000 से जायद आमदन वालों को सालाना 4,700 रुपये देना होंगे।
पंजाब भर में 30 जून के बाद सेहत कार्ड पर प्राइवेट अस्पतालों में गायनी के ऑपरेशन बंद करने का फैसला कर लिया गया है, जबकि ज़राए के मुताबिक पंजाब में 65,000 से कम आमदन वाले अफराद ही सेहत कार्ड पर 100% सहूलियात ले सकेंगे। सेहत कार्ड पर 65,000 से ज्यादा आमदन वाले अफराद की सहूलत नहीं मिलेगी, बल्कि वो सालाना 4700 रुपए हुकूमत को देकर हेल्थ कार्ड पर इलाज की सहूलियात ले सकेंगे। प्राइवेट अस्पतालों में दिल के मरीजों के इलाज पर 65,000 से ज्यादा आमदन वाले अफराद 33% अदायगी खुद करेंगे। सेहत कार्ड पर गायनी के ऑपरेशन सिर्फ सरकारी अस्पतालों में हो सकेंगे। हेल्थ कार्ड पर सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहों से अब 300 रुपए माहाना कटौती होगी। प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाहों से कटौती करवाने वाले ही सेहत कार्ड पर इलाज मुआलजे की सहूलियात ले सकेंगे। जिस शहरी की आमदन 65,000 से ज्यादा होगी वो सालाना 4700 रुपए देकर सेहत कार्ड 100% मुफ्त सहूलत पा सकेगा। इस पॉलिसी का आगाज 1 जुलाई से होगा और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से नया मुआहदा भी जल्द किया जाएगा। दिल के मरीज मुश्किलात का शिकार हैं। सरकारी ही नहीं प्राइवेट अस्पतालों में भी अद्वियात का बहरान है। गाइडिंग कैथेटर, ऑक्सीजनेटर्स, हिपारीन और स्ट्रिप्टोकनीजा इंजेक्शन गायब है। अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी और कार्डियक सर्जरी के लिए आने वाले शदीद परेशान हैं। अमराज़े कल्ब के मरीजों का इलाज मुश्किलात से दो चार हो गया। मुख्तलिफ जान बचाने वाली अद्वियात समेत सर्जिकल डिस्पोजेबल्स की मार्केट में शदीद किल्लत पैदा हो गई है। कार्डिक सर्जरी और एंजियोप्लास्टी में इस्तेमाल होने वाले गाइडिंग कैथेटर, ऑक्सीजनेटर, पीस मेकर, प्रेशर लाइन, पेसिंग वायर्स, बैलून, इंजेक्शन हेपारिन और स्ट्रेप्टोकाइंस समेत दीगर तिब्बी आलात की किल्लत से दिल के मरीजों का इलाज मुआवजा मुतासर हो रहा है। अद्वियात और सर्जिकल सामान मैसर न होने से सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी और कार्डिक सर्जरी की अद्वियात और सर्जिकल सामान मैसर न होने से सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी और कार्डिक सर्जरी की सहूलत मुश्किलात से दो चार हो गई है। ज़राए के मुताबिक दरामदात मुतासर होने से कार्डिक डिवाइसेस और डिस्पोजेबल्स और जान बचाने वाले इंजेक्शंस के बहरान का सामना करना पड़ रहा है। ताहम महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के तर्जमान का दावा है कि सरकारी इलाज गाहों में दिल के मरीजों के लिए तिब्बी सामान का स्टॉक मौजूद होना चाहिए। तर्जमान का दावा है कि सरकारी इलाज गाहों में दिल के मरीजों के लिए तिब्बी सामान का स्टॉक मौजूद है। सर्विसेज अस्पताल इमरजेंसी की अपग्रेडेशन 3 माह बाद भी अधूरी। बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने 8 करोड़ एडवांस लेकर भी काम मुकम्मल न किया। इमरजेंसी बंद होने से आर्जी तौर पर काम चलाया जाने लगा। बिल्डिंग डिपार्टमेंट की संगीन लापरवाही की वजह से सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी की अपग्रेडेशन का मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल न हो सका। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी की अपग्रेडेशन के लिए बिल्डिंग डिपार्टमेंट को 8 करोड़ रुपए एडवांस अदा किए गए और मार्च में इमरजेंसी को खाली करवाकर तज़ीन और राइश का काम शुरू हुआ, जिसे जून में मुकम्मल होना था। बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने तमाम फंड्स मिलने के बावजूद ताहाल आधा काम भी मुकम्मल नहीं किया। सर्विसेज अस्पताल की इंतजामिया इमरजेंसी बिल्डिंग से आर्जी तौर पर इमरजेंसी को मुतबादिल जगह पर चलाने के लिए कोशा है और अपग्रेडेशन बर वक्त मुकम्मल न होने का खुमियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। सूबे भर में 387 वाटर फिल्ट्रेशन की बंदिश। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के नोटिस पर डिप्टी कमिश्नर्स ने 315 फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल करवा दिए, जबकि शहर भर में 300 से ज़ायद मुफ्त वाटर पॉइंट्स लगाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने सूबा भर में मजमूई तौर पर 387 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बंदिश का नोटिस लेते हुए फौरी बहाली के लिए इक़दामात की हिदायत की। मोहसिन नकवी की हिदायत पर तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ने मुखय्यर हजरात के ताउन से 315 बंद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बहाल करा दिए। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा कि बंद फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली पर हुकूमती खजाने से 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। बाकी बंद फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली का काम जारी है और 10 जुलाई तक तमाम बंद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को भी ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब शहर भर में 300 से ज्यादा मुफ्त वाटर पॉइंट्स लगाने का फैसला किया गया है। वाटर कंपनियां फलाही मंसूबे के तहत हीट वेव बचाव वाटर कैंप्स लगाएंगी। डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर ने कहा कि शहर में ज्यादा रश वाली जगहों पर पीने के साफ पानी के पॉइंट्स लगाए जाएंगे। साफ पानी की वाफिर फराहमी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली भी करवाई जा रही है। डीसी लाहौर ने कहा कि तामीराती मंसूबों, बस स्टॉप समेत तमाम रश वाली जगहों पर मुफ्त वाटर पॉइंट्स लगाए जाएंगे। सूरज ने आंखें क्या दिखाई, बिजली की भी आंख मचोली शुरू हो गई। गर्मी बढ़ने से लेस्को के शॉर्टफॉल में भी इजाफा। शहर में 5 से 6 घंटे बिजली की से जाने से अवाम निढाल है और टाउनशिप उमर चौक के रिहायशों का एहतजाजी मुजाहरा, जबकि लेस्को के खिलाफ नारेबाजी भी की। सूरज ने आंखें क्या दिखाई, बिजली की आंख मचोली शुरू हो गई। लेस्को के शॉर्टफॉल में भी इजाफा हो गया। 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग के बाइस गर्मी से सताए शहरी बिल उठे। मार्केटों और बाजारों में 4 घंटे से ज्यादा गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबार शदीद मुतासिर होने लगे। लोड शेडिंग के बाइस इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग, मोबाइल फोन समेत दीगर कारोबार न होने के बराबर रह गए। दूसरी जानिब सनती इलाकों में बिजली की ट्रिपिंग, कम वोल्टेज और गैर एलानिया लोड शेडिंग से
सनतकार परेशान हैं। सनतकारों का कहना है गैर एलानिया लोड शेडिंग, ट्रिपिंग और कम वोल्टेज से सनतें पैदावारी अहदाफ मुकम्मल नहीं कर सकेंगी। लोड शेडिंग जब इंडस्ट्रियल एरिया में होगी तो हमारी एक्सपोर्ट की जो है वो भी हमारा हदफ वो भी मुतासिर होगा। हमारे जो कमर्शियल एरियाज़ में हो रही है हमारे कारोबार भी उस पर फ़र्क पड़ेगा। और हम ताजिर भी हम देखें अब 8 बजे दुकानें बंद नहीं करनी, सारा कारोबार सारा दिन तबाह कर लेना इन्होंने। दूसरी जानिब टाउनशिप उमर चौक के रिहायशी तवील लोड शेडिंग पर लेस्को इंतजामिया के खिलाफ सड़कों पर निकल आए और शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा 16 घंटे की लोड शेडिंग से यूपीएस काम नहीं कर रहे, हुकूमत फौरी तौर पर लोड शेडिंग का नोटिस ले और मसले को हल करवाए। शहरियों ने मजीद कहा कि अगर लोड शेडिंग का सिलसिला बंद न करवाया गया तो सड़क ब्लॉक करके एहतजाज करेंगे। आवाम को अजियत में मुब्तला कर दिया है, लोड शेडिंग है, जिन दिन फिर रहा है, जिस तरह आवाम परेशान है। देखिए हर दुकानदार का पारा हाई है, हमारी बैटरियाँ महंगी बैटरियाँ वो ख़त्म हो चुकी हैं, भारी भरकम बिल अदा कर रहे हैं लेकिन हमें बिजली नहीं मिल रही। अब कोई इसका टाइम नहीं है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस बिजली की लोड शेडिंग से जहां कारोबारी बिरादरी परेशान है, वहीं घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया के खराब होने की भी शिकायत मौसूल हो रही है। अभी आपको बताएं कि भोगेवाल रोड के इलाके में रात 3 बजे से बिजली बंद है। बिजली ना होने पर इलाका मकीनों का मेन रोड ब्लॉक करके एहतजाज। बिजली ना होने की वजह से इलाका मकीनों का निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर होकर रह गया है और बिजली ना होने की वजह से इलाका मकीनों को किन किन मुश्किलात का सामना है, तफसीलात जानेंगे। समरा फातिमा वहाँ पर मौजूद है उनसे। जी समरा, बताइएगा। लाहौर में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। शहर में लानिया और गैर लानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे शहरी जो हैं वो बिलबिला उठे हैं। मैं इस वक्त भोगेवाल रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ के इलाका मकीन जो हैं वो मेन रोड ब्लॉक करके सरापा एहतजाज हैं, क्योंकि उनके इलाके में रात 3 बजे से जो है वो बिजली नहीं आ रही। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद हैं और मुतलका महकमे के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा, रात 3 बजे से लाइट नहीं आ रही है, किसी को दरख्वास्त दी है आपने? जी बिल्कुल, हमारे जितने भी अहले इलाका हैं ये काफ़ी लोग वहाँ पे गए हैं, बाकायदा ये मतलब ऑफिस में जाकर उन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर करवाई है। सिचुएशन वहाँ पे ऐसी है कि किसी टाइम वहाँ पे कोई अमला होता है, किसी टाइम नहीं होता, और जो होता है वो जानबूझ के अंदर से लॉक करके अंदर बैठ जाता है ताकि कोई भी जो साहिल है वो उनके पास ना आए। हज़ारों रजिस्ट्रेशन के बावजूद उनके नंबर पे कॉल कर रहे हैं, वो नंबर भी ऑफ जा रहे हैं। इनके एक्सीएन से बात हुई है, उन्होंने कहा जी मैंने एसडीओ से बात। उन्होंने क्या कहा, कब तक लाइट आ जाएगी? अभी तक कोई हमें कोई टाइम फ्रेम उन्होंने नहीं दिया। झूठी तसल्लियां दे रहे हैं। क्या क्या किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? बस ये रात 3 बजे से बच्चे जो है ना इतने परेशान है, बच्चे उनको फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं जी अब रिजॉल्व अभी हो जाती है, दो घंटे में हो जाती है, 3 घंटे में। रात 12 बजे पहले गई है लाइट, 3 बजे आई है आधे घंटे के लिए, उसके बाद फिर मुसलसल गई है, अभी तक लाइट नहीं आई। बच्चे इतना गर्मी से निडाल हैं कि बच्चे। मुतालबा करना चाहेंगे आप हुकूमत से? हमारी लाइट को बहाल कर दें, बस आपकी ये मेहरबानी होगी। जी, यहाँ के इलाका मकीनों की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ रात 3 बजे से जो है वो लाइट नहीं आ रही, जिसकी वजह से इलाका मकीन जो है वो खासी दिक्कत और दुश्वारी का उनको सामना करना पड़ रहा है। गर्मी इतनी ज़्यादा है, अगर दर्जा हरारत की बात कर ली जाए तो वो भी 45 या 46 डिग्री तक जा पहुँचे, और गर्मी के इस मौसम में लाइट ना होने की वजह। जी समरा, आपका बहुत शुक्रिया। दिन में कड़ाके की गर्मी और लो के थपेड़े, दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जा पहुंचा, जबकि हिद्दत 52 डिग्री तक रिकॉर्ड। आज रात से तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के है। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। मौसम गर्मा अपने अरूज पर है। दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम आ गया। बारिशों के पेश नजर पीडीएमए ने सूबाई कंट्रोल रूम को अलर्ट कर दिया। आज रात से 30 जून के दौरान लाहौर और दीगर इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। पीडीएमए ने 26 और 27 जून को लाहौर में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की है। देखिए, ये तो पूरी दुनिया ग्लोब पे जो वेदर है वो वेदर पैटर्न बदल रहे हैं, लेकिन इस मरतबा तो इतनी गर्मी आई नहीं, यही वेक की आई, क्योंकि इसमें अमूमन टेम्परेचर 40 के ऊपर होता है। तो इस मरतबा कोई जो सारी जो मगरबी हवाओं के सिस्टम थे वो ही पास करते रहे, उनकी वजह से इतनी गर्मी नहीं हुई। तो अभी जो है ये सिस्टम भी जो है प्री मानसून का है, इसमें जो मगरबी हवाओं का अंतर काफी शामिल है, तो ये ठंडी बारिश होगी। पीडीएमए ने लाहौर समेत सूबा भर में बारिशों के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया है। कि निगरान हुकूमत का लाहौर के लिए एक और बड़ा तोहफा, शहर के पहले डिप्लोमेटिक इनक्लेव की मंजूरी दे दी गई। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में पहला डिप्लोमेटिक इनक्लेव बनाया जाएगा।
CBD में शामिल बाबे पाकिस्तान की 110 कनाल अराजी अमरीकी सिफारत खाने ने मांग रखी थी। CBD ने गैर मुल्की सिफारत खानों को अराजी देने का केस निगरान हुकूमत के सामने रखा था। पंजाब हुकूमत ने CBD को अमरीका के अलावा तुर्की, चीन, UAE और ईरान को भी कायल करने का टास्क दे दिया। ज़राए के मुताबिक अमरीकी सिफारत खाने को CBD ने 1 अरब फी कनाल अराजी रेट लेने की डिमांड की थी। अमरीकी डिप्टी चीफ मिशन और अमरीकी काउंसिल जनरल लाहौर को साइट का दौरा भी कराया जा चुका है। निगरान हुकूमत ने डिजिटल चीफ सेक्रेटरी को कानूनी तकाजे पूरे करने की हिदायत कर दी। डिप्लोमेटिक एनक्लेव बनने से CBD मंसूबा सरमायाकारी के लिहाज से शहर का सबसे पुरकशिश मंसूबा बन जाएगा। निगरान हुकूमत के फ्लैगशिप मंसूबे अकबर चौक फ्लाईओवर पर बेहतरीन हिकमत अमली 154 में से 143 फाइलें सिर्फ 28 दिन में मुकम्मल कर ली गई। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के मंसूबे अकबर चौक फ्लाईओवर के मामूली इंजीनियरिंग सोल्यूशन के लिए 2 पायलों का इजाफा हुआ। कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से 9 में से 7 प्रोटेक्टेड यूटर्न्स पर भी काम जारी है। प्रोटेक्टेड यूटर्न्स के लिए सर्विस लाइन का डिजाइन तब्दील और फुटपाथ को हटाया जा रहा है। मंसूबे की डेडलाइन निगरान हुकूमत की जानिब से 14 अगस्त मुकर्रर की गई है। 14 अगस्त को मुकम्मल होने पर अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबा तेज तर तकमील पाने वाले मंसूबों में शामिल हो जाएगा। रेलवे के शोबाई मार्केटिंग के नाकिस फैसले, प्राइवेट ट्रेनें खसारे में जाने लगी। रेलवे के ज़िली इदारे पराक्स ने रहमान बाबा एक्सप्रेस चलाने से इनकार कर दिया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पराक्स खालिद खुर्शीद कंवर ने चीफ मार्केटिंग मैनेजर के नाम मुरासला जारी कर दिया। रेलवे के शोबाई मार्केटिंग के नाकिस फैसलों के बायस प्राइवेट ट्रेनें खसारे में जाने लगी। रेलवे के ज़िली इदारे पराक्स ने रहमान बाबा एक्सप्रेस चलाने से इनकार कर दिया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पराक्स खालिद खुर्शीद कंवर ने चीफ मार्केटिंग मैनेजर के नाम मुरासला जारी कर दिया। मुरासले के मतन के मुताबिक रहमान बाबा एक्सप्रेस के किरायों में 30% से ज़ायद इजाफे से ट्रेन नुकसान में चल रही है। एक ही रूट पर चलने वाली दीगर ट्रेनों के किरायों में कमी के बायस मुसाफिर रहमान बाबा एक्सप्रेस में मुसाफिर कम सवार होते हैं। इजाफी बोझ के बायस मुसाफिरों को बेहतर और सस्ती सफरी सहूलियात फराहम नहीं कर पा रहे। मुरासले में कहा गया है कि इंतज़ामिया की नाइंसाफियों की वजह से पराक्स इंतज़ामिया 60 दिनों का नोटिस देने पर मजबूर है। 15 अगस्त के बाद पराक्स इंतज़ामिया रहमान बाबा एक्सप्रेस नहीं चलाएगी। महकमे स्पेशल एजुकेशन की नाअहली, लाहौर समेत पंजाब भर के खसूसी इदारों के सैकड़ों तलबा बर्लिन स्पेशल ओलंपिक्स गेम्स 2023 जर्मनी में हिस्सा लेने से महरूम हो गए। स्पेशल ओलंपिक्स में शिरकत न करने के बायस खसूसी तलबा और तालिबात शदीद मायूसी का शिकार हैं। स्पेशल एजुकेशन की नाअहली के बायस लाहौर समेत पंजाब भर के खुसूसी इदारों के सैकड़ों तलबा बर्लिन स्पेशल ओलंपिक गेम्स 2023 में जर्मनी में हिस्सा लेने से महरूम है। माहिरीन तालीम का कहना है कि स्पेशल ओलंपिक ज़हनी माजूर बच्चों की गेम्स का वाहिद फोरम है। इवेंट में दुनिया भर के ज़हनी माजूर खवातीन और बच्चे हिस्सा लेते हैं, जबकि महकमा स्पेशल एजुकेशन अरसा दराज से खुसूसी तलबा को इन मुकाबलों में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दे रहा। वालिदैन का कहना है कि महकमा खुसूसी तालीम की हरधर्मी की वजह से खुसूसी तलबा कौमी बैनुल-अक़वामी गेम्स में शिरकत से महरूम हैं। खुसूसी बच्चों को बर्लिन स्पेशल ओलंपिक गेम्स में शिरकत से रोकने वाले इंतजामी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। महकमा खुसूसी तालीम का कहना है कि स्पेशल ओलंपिक्स में बच्चों की शिरकत न करवाने के हवाले से मामला ज़ेर गौर हैं। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर लेस्को की नादहिंदा करोड़ों रुपए का बिल अदा न किया जा सका। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर में टाउन हॉल की बिजली मुनक़ता हुए 1 माह का अरसा बीत गया। बिजली की बंदिश के बायस टाउन हॉल के उमूर जनरेटर के जरिए चलाए जाने लगे। जनरेटर्स की वजह से फ्यूल की मद में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अखराजात बढ़ गए हैं। बिजली की बंदिश के बायस कई कमरों में बिजली गायब है, जिसकी वजह से महकमाना उमूर बुरी तरह मुतासिर है। जराये के मुताबिक बिजली के बिल जमा न कराने की सूरत में गुज़श्ता 1 माह से टाउन हॉल की बिजली मुनक़ता है। एहतसाब अदालत ने मीर शकीलुर रहमान प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बरी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि रेफरेंस के तमाम मुलजिम पहले ही बरी हो चुके हैं। मीर शकीलुर रहमान को प्लॉट्स के अलॉटमेंट कानून के मुताबिक हुई। नवाज शरीफ पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं होता। एहतसाब अदालत के जज राव अब्दुल जब्बार ने फैसला सुना दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पेश न होने के बायस इश्तिहारी थे। अदालत ने इल्जामात के शवाहिद न होने पर नवाज शरीफ को बरी कर दिया। यूसुफ अब्बास समेत दीगर ने बतौर एतराज कुनंदगान साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी के खिलाफ हुक्म इम्तनाई से मुतालिक दरख्वास्तें दायर कर रखी थी। अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर नवाज शरीफ को बरी किया। नायब प्रोसिक्यूटर हारिस शफीक ने नवाज शरीफ की बरियत पर एतराज नहीं किया।
चौधरी परवेज इलाही की 2 मुकदमात में जमानत के बाद एक मुकदमे से मुतल्लिक जमा न करवाने पर रिहाई न हो सकी। चौधरी परवेज इलाही की रिहाई पर FIA ने दोबारा गिरफ्तार करने का प्रोग्राम बनाया हुआ था। चौधरी परवेज इलाही की FIA और एंटी करप्शन के मुकदमात में जमानत मंजूर हुई थी। जेल जराये के मुताबिक परवेज इलाही की एक और मुकदमे में रोक कार मौसूल हुई, लेकिन एंटी करप्शन के मुकदमे में रोक कार मौसूल न होने पर मुलजिम को वापस बैरिक में भिजवा दिया गया। FIA ने परवेज इलाही की कैंप जेल में रिहाई पर दोबारा गिरफ्तारी का मंसूबा बनाया हुआ था। एक और मुकदमे में दोबारा गिरफ्तारी के लिए FIA की तफ्तीशी टीम और 2 SPs की सरबराही में पुलिस की भारी नफरी कैंप जेल पहुँची थी। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। ताहम परवेज इलाही की रिहाई न होने पर पुलिस और FIA के आला अफसरान जेल से रवाना हो गए। चौधरी परवेज इलाही FIA को दूसरे मुकदमे में भी मतलूब है। दिन भर की अदालती कार्रवाइयों का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। हाई कोर्ट ने यास्मीन राशिद को जनाह हाउस केस में मुकदमा से डिस्चार्ज करने के फैसले के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 26 जून को पंजाब हुकूमत की अपील की समाअत करेगा। 9 मई को शरपसंदी के वाकयात में मुलविस मुलजमा खदीजा शाह की रिहाई के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 26 जून को समाअत करेगा। सलमान शहबाज और दीगर मुलजमों की मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमा से बरी करने की दरख्वास्त की समाअत। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल के जज ने केस की तफ्तीश करने वाली तफ्तीशी अफसरान को 10 जुलाई को तलब कर लिया। अदालत ने DG FIA से 30 सवालों के जवाब भी मांग लिए। गुलकार अली जफर के गुलकारा मीशा शफी के खिलाफ हत्या के इज्जत के दावे की समाअत। वकीला ने गुलकारा के बयान पर जरह मुकम्मल कर ली। अदालत ने मजीद समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी कर दी। अदालत ने लीगी रहनुमा बिलाल यासीन पर कातलाना हमला केस के गवाहान को शहादत कलम बंद कराने के लिए तलब कर लिया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत वज़ीर आला ऑफिस में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पंजाब में तेलदार फसलों की काश्त बढ़ाने के लिए तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। इजलास में इंपोर्ट बिल कम करने के लिए कैनोला, सनफ्लावर और दीगर तेलदार फसलों का ज़ेरे काश्त रकबा बढ़ाने के लिए भरपूर मुहिम चलाने का फैसला किया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सूबा भर में जाली और मिलावट शुदा ज़राई अद्वियात के खिलाफ मुहिम जारी रखने का हुक्म देते हुए हिदायत की कि कमिश्नर मुतल्लिका डिवीजन में जाली पेस्टिसाइड्स के खिलाफ जारी मुहिम की मॉनिटरिंग करें। इजलास में गंदम के ज़ेरे काश्त रकबे के बजाय पैदावार बढ़ाने की मौसर हिकमत अमली मुरतब करने पर इत्तफाक किया गया, जबकि गंदम, कपास और दीगर फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए ज़राई मशीनरी पर मजीद सब्सिडी की तजवीज़ का जायजा लिया गया। ज़राई माहिरीन ने पैदावार बढ़ाने के लिए ड्रिल मशीन के जरिए फसलों की काश्त पर जोर दिया। इजलास में सूबे में IT बेस्ड कॉटन क्रॉप मैनेजमेंट प्रोग्राम के आगाज का फैसला किया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि कॉटन की पैदावार का हदफ हर सूरत हासिल करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को भरपूर काविशें करना होंगी। मुस्तकबिल के तकाज़ों को मद्देनजर रखकर ज़राई तरजीहात का तयन जरूरी है। के वज़ीर बल्दियात आमिर मीर ने लखू डेर मवेशी मंडी का दौरा किया। मंडी में इंतजामात का जायजा लिया। ADC जिशान रांझा भी हमरा थे। वज़ीर बल्दियात आमिर मीर के लखुडेर मवेशी मंडी के दौरे के दौरान CEO MCL मियाँ साकिब, AC शालिमार, शरीना जंजुआ और इसके अलावा दीगर भी वहाँ पर मौजूद थे। वज़ीर बल्दिया ने मवेशी मंडी में इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर जानवरों की बीमारी, लंपी स्किन के हवाले से लाइव स्टॉक डॉक्टर्स को सख्त हिदायत भी जारी की गई उनकी जानिब से। सब्ज़ाजार J ब्लॉक के नए कब्रिस्तान की 4 दीवारी का काम मुकम्मल होने पर दुआया तकरीब। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना मशहूद अहमद खान, साबिक MNA महर इश्तियाक और मियाँ मोहम्मद यूसुफ ने शिरकत की। हल्का NA 126 के इलाके सब्ज़ाजार के वासियों का कब्रिस्तान की फराहमी का देरीना मुतालबा पूरा हो गया। सब्ज़ाजार J ब्लॉक में कब्रिस्तान के लिए मुख्तस 24 कनाल राजी की 4 दीवारी का काम पाया तकमील तक जा पहुँचा। कब्रिस्तान की तामीर पर दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। साबिक रुकन असम्बली महर इश्तियाक और दीगर रहनुमा भी वहाँ पर इस मौके पर मौजूद थे। PP 172 की UC 68 में मुस्लिम लीग नून खातीन विंग की तंजीम साजी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर शोबा खातीन सादिया तैमूर की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। वार्ड लेवल पर खातीन की तंजीम साजी का जायज़ा भी लिया गया। PP 172 UC 68 में मुस्लिम लीग नून खातीन विंग की तंजीम साजी की तकरीब का इनेकाद किया गया। साबिक चेयरमैन शहबाज हैदर के ज़रिए तमाम तकरीब में शहर बानो, सायरा, आमिना समेत दीगर खातीन ने भी भरपूर अंदाज में शिरकत की। ऑल पाकिस्तान पान सिगरेट एसोसिएशन के वफ्द का कोऑर्डिनेटर टू वज़ीर आज़म ख्वाजा अहमद हसन से मुलाकात हुई। पान सिगरेट एसोसिएशन के मेंबरान को दरपेश मसाइल के बारे में तफसीली गुफ्तगू की गई। मरकज़ी सदर ऑल पाकिस्तान पान सिगरेट एसोसिएशन वसीम अली की क़यादत में वफ्द ने ख्वाजा अहमद हसन से मुलाकात की।
अब आपको बताएं कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद शुरू। MS जिन्ना अस्पताल डॉक्टर अमजद का इमरजेंसी का दौरा। डॉक्टर अमजद ने मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने अस्पतालों के दौरे की रिपोर्ट भेजने की हिदायत भी जारी कर रखी हैं। DG सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर जावेद हसन की बेटी डॉक्टर अर्शिया जावेद की शादी की तकरीब। गैरिजन गोल्फ एंड कंट्री क्लब में रुखसती की तकरीब से MS सर्विसेज अस्पताल एहतशामुल हक प्रिंसिपल डॉक्टर फारूक अफजल समेत दीगर ने भी शिरकत की। DG सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर जावेद हसन की बेटी डॉक्टर अर्शिया जावेद की शादी की तकरीब गैरिजन गोल्फ एंड कंट्री क्लब में मुनक्किद की गई। तकरीब में MS सर्विसेज अस्पताल एहतशामुल हक प्रिंसिपल डॉक्टर फारूक अफजल, मुमताज़ मुफ्ती, डॉक्टर अली रशीद, डॉक्टर अनवार हुसैन, डॉक्टर बाबर सब्जवारी, शमीम लाल और दीगर डॉक्टर्स ने भी शिरकत की। मुआशरे के मुस्तहिक और लाचार लोगों का सहारा जमात इस्लामी। उम्मीदवार PP 168 अहमद सलमान बलोच ने कुर्बानी फी सबीलिल्लाह के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। कुर्बानी फी सबीलिल्लाह के हवाले से इंतजामात का जायजा लेते हुए अहमद सलमान बलोच ने कहा, जमात इस्लामी मुसीबत की हर घड़ी में पेश रही है। दुखी इंसानियत की मदद से बेहतरीन मददगार साबित होती है। अहमद सलमान बलोच का मजीद कहना है, अल खिदमत फाउंडेशन के तहत मुख्तलिफ फलाही इदारे ना सिर्फ गरीबों, यतीमों, बेवाओं का सहारा बने बल्कि सेहत एजुकेशन की फ्री फराहमी के लिए अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। खबर है खेल के मैदान से। मॉडल टाउन क्रिकेट एकेडमी की अंडर-13 क्रिकेट टीम ने अलीगढ़ क्रिकेट टीम को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। अलीगढ़ क्रिकेट एकेडमी की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 15 ओवर्स में 47 रन बनाए और उनके तमाम खिलाड़ी आउट हो गए। उमर 11 और इब्राहिम 10 रन बनाकर नुमाया बल्लेबाज रहे। मॉडल टाउन क्रिकेट एकेडमी की जानिब से शामिर ने 3 जबकि अब्दुल्ला और नईम खान ने 2-2 विकेट्स हासिल की। जवाब में मॉडल टाउन एकेडमी ने 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 5 ओवर्स में हदफ को हासिल कर लिया। आमिर जैकब मेमोरियल बास्केटबॉल टूर्नामेंट आमिर क्लब ने जीत लिया। ZU क्लब में शिकस्त का सामना करना पड़ा। डॉन बास्को स्कूल बास्केटबॉल कोर्ट में फाइनल मैच खेला गया, जिसमें ZU क्लब और आमिर क्लब की टीमें मद्दे मुकाबिल हुई। आमिर क्लब ने ZU खान क्लब को 36 के मुकाबले में 50 पॉइंट से शिकस्त दे दी। समाजी शख्सियत अदील शाह और चौधरी एजाज कामरान मेहमानाने खुसूसी थे। इख्तितामी तकरीब के मौके पर खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर जूनियर्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट के इनेकाद का भी ऐलान कर दिया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि तमासील स्नूकर क्लब टूर्नामेंट का फाइनल मैच जीतने वालों में इनामात तकसीम करने की तकरीब रखी गई। राना मसूद अहमद ने कैश इनामात दिए। स्नूकर क्लब टूर्नामेंट का फाइनल मैच जीतने वालों के एजाज में तमासील थिएटर में तकरीब हुई। साबिक वजीर खेल राना मसूद अहमद ने खसूसी शिरकत की। फाइनल जीतने वाले मोहसिन अमीन और रनर अप शाहिद खान समेत दीगर में कैश इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर थिएटर प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन कैसर सना खान, हसन मंशा भट्ट, अली जट, सरफराज विक्की, गुड्डू कमाल और दीगर भी मौजूद थे। एक्सपो सेंटर में मेड इन पाकिस्तान एक्सपो शुरू हो गई। इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। सेंटर में 2 रोज़ा मेड इन पाकिस्तान एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब हुई। गवर्नर पंजाब ने फीता काट कर नुमाइश का इफ्तिताह किया। तकरीब में सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर, फौजिया नसीब समेत सनतकारों की बड़ी तादाद में शरीक हुई। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने एक्सपो सेंटर का इनेकाद को खूब सराहा। बोले, साबका हुकूमत की नाअहली की वजह से पाकिस्तान मुआशी तबाही के दहाने पर पहुँचा। ऐसी एक्सपोज होती हैं, ऐसी नुमाइशें होती हैं, उसमें अपने प्रोडक्ट्स को मुतारिफ कराने का मौका मिलता है। और आज की जो एक्सपो है, जो मेड इन पाकिस्तान एक्सपो है, हमें पता है कि मुल्क की सनत का पहिया चलेगा तो ही मुल्क की बेहतरी होगी। और सनत के पहिया चलने में तमाम मज़दूरों को न सिर्फ रोज़गार मिलता है बल्कि पूरे मुल्क के लिए आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी बचत होती है। सनतकारों की जानिब से भी पाकिस्तान में बनी मसनूआत की नुमाइश की खूब पजीराई की गई। मैं समझता हूँ कि जिस स्टेज पे हमारी इकॉनमी है और हम वेंटिलेटर के ऊपर हैं, यही आखिरी दवाई है जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री चलेगी, रोज़गार मिलेगा, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। और इस दवाई के अलावा शायद हमारे पास और कोई दूसरा तरीका नहीं है। पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम है। अभी तो यहाँ पर जो इंडस्ट्री आनी चाहिए पाकिस्तान की, बेपनाह इंडस्ट्री ऐसी है जो मेड इन पाकिस्तान है,
जो दुनिया को मालूम नहीं है। पहले तो मैं ये कहती हूँ जो हमारा आप स्लोगन ही देख रहे हैं, बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, फिर जो हमने इसकी टिकट बनाई है यानी जो हमने इसका बैनर तैयार किया उसमें कलर है। मेड इन पाकिस्तान एक्सपो में फर्नीचर, स्पोर्ट्स में पाकिस्तानी मसनूआत के 100 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए। कैमरामैन असद सलीम के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने ख़त्म